मंगल। क्या कहा था हमने? ये सेनापति। संस्कृत में मंगल को भूम कहा जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भूमि। जो भूम वहां पे आया वो ये है मंगल, जिसका मतलब है भूमि का पुत्र। कहते हैं कि ये जमीन के अंदर से आए हैं। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। माना जाता है कि वो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव तांडव कर रहे थे, एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी और उससे जो प्रकट हुए उन्हें भी मंगल कहा गया है। तो देखिए, अलग अलग कहानियां हैं। आप चाहे इसे भगवान शिव के पसीने से आया समझ लें, या फिर आप इसे जमीन से उत्पन्न हुआ समझ लें। आप जब मंगल को डिकोड करेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक है। जो लोग जमीन का बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग रियल स्टेट में हैं, जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं मैं कभी जमीन पे अपना घर बना पाऊंगा कि नहीं, कि सारी उम्र फ्लैटों में ही टंगा रहूंगा, उसे मंगल को देखना पड़ता है। ये एक ब्रह्मचारी देवता है जो युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। क्या है ये? कैबिनेट जो ऊपर हमने बताई थी 9 ग्रहों की, उसमें ये सेनापति है। लोगों का मानना है कि पृथ्वी देवी भूमि या पृथ्वी से ये जन्मे हैं। मंगल रहस्यमय ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब आप कल काल पुरुष की कुंडली पढ़ोगे, अष्टम घर यानी कि स्कॉर्पियो जो मैंने बताया था, उसके भी मालिक मंगल है। और पहली राशि एरीज यानी मेष, उसके भी मंगल है। और वो राशि कहाँ जाके पड़ती है इनकी? दूसरी, अष्टम घर, पाताल लोक में। कल जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो कहते हैं कि मंगल जो है वो छुपी हुई विद्याओं के भी कारक हैं। ये आए ही जमीन में से। 12 राशियों में से 2 राशियों पर शासन करते हैं, ये हमने पहले देखा है। हिंदू पुराणों में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद यानी कि भगवान शिव के जो बेटे हैं, या मुर्गुन भी जिन्हें कहा जाता है, देवी पार्वती के जो पुत्र हैं, उन्हें युद्ध वीरता और विजय के देवता के रूप में पूजा जाता है। और उन्हें अक्सर एक बाण या वेल लिए हुए हम पकड़े हुए देखते हैं, मोर पर सवार, और साहस का नेतृत्व और प्रतीक मानकर चित्रित करते हैं। अब आप इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। जो मंगल हैं वो ग्रहों के सेनापति हैं। जो कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव के जो सपुत्र हैं, वो देवताओं के सेनापति हैं। देवता यानी कि जैसे विष्णु जी, शिव जी, इंद्रदेव, जल देव, जो जितने देव हैं, सबके सेनापति कार्तिकेय जी हैं। उनको फ्रंट पे होके वो लड़ते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर मंगल देव के पास वो डिपार्टमेंट है। मंगल और भगवान कार्तिक के बीच संबंध उनके साझा प्रतीक और गुणों से उत्पन्न होता है। मैंने कहा ना, साझा, वो वहां के सेनापति और वो उनके सेनापति है। दोनों योद्धा की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति, साहस और चुनौतियों को पार करने की क्षमता को ये व्यक्त करते हैं। कुछ व्याख्याओं में मंगल को भगवान कार्तिकेय की दिव्य ऊर्जा का एक आकाशीय प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनमें भगवान कार्तिकेय की भी ऊर्जा है। अब एक बात आप समझ लीजिए, कुंडली में जब आप मंगल को पढ़ेंगे तो मंगल क्या है? मंगल साहस है। मंगल क्या है? हिम्मत है। मंगल क्या है? मंगल भूमि है। और इसको आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम मंगल के सारे कारक ही देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मंगल को 4 हाथों के साथ चित्रित किया जाता है, जो अक्सर लाल या अग्निशामक रंग के होते हैं, बिल्कुल गुस्से वाले। उनके पास त्रिशूल, गदा, कमल और बाण होता है। उनका वाहन एक मेढ़ा है। लेकिन आपने मेष, जो हमने सबसे पहली राशि देखी थी, क्या था उसका साइन? मीढ़ा। मंगल मंगलवार से जुड़ा है, जिसे संस्कृत में मंगलवार कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन मंगल का प्रभाव विशेष रूप से होता है। अब मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो मेरे दिमाग में आती है ना, वो भी बताऊंगा। आपने सुना होगा कि मंगलवार को नाखून मत काटो, मंगलवार को बाल मत कटवाओ। होता क्या है कि जो ग्रह जिस दिन का प्रतिनिधित्व करता है, मंगलवार को मंगल की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। मंगल हमारे शरीर में खून भी है। तो आप काट रहे हैं नाखून, कट गया थोड़ा सा ज्यादा, तो खून तो उस दिन बहुत तीव्रता से बॉडी में बह रहा है। तो क्या होगा? रुकेगा वो? मुश्किल होगी। आप कटा रहे हैं बाल और लग गया कट, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? साइंटिफिक रीजन सभी चीजों के पीछे हैं, क्योंकि हम मानते हैं मंगलवार के दिन हमारी बॉडी में जो रक्त का प्रवाह है, वो वो ज्यादा तेजी से होता है, और मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ये याद रखिएगा। जब आप किसकी कुंडली देखेंगे और कोई कह देगा कि मुझे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आपको मंगल चेक करना पड़ेगा। अब उसके पहले कारक देख लेते हैं, फिर इसको डिकोड करेंगे। मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। भूमि पुत्र भी मंगल को कहा गया है। इसके कारक तत्व क्या है? ऊर्जा। अब डेफिनेटली ये सेनापति है तो ऊर्जा, ताकत, क्षमता, प्रधान सेनापति, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सब मंगल है। अचल संपत्ति, कोई भी आपसे संपत्ति के बारे में पूछेगा, मंगल को देखिएगा।
शक्ति, साहस, वीरता, कौन कितना वीर है, कौन कितना साहसी है, ये कुंडली में मंगल देख के पता लग जाएगा। क्रोध, मंगल क्रोध भी है। अगर कुंडली में मंगल नेगेटिव है, आप एक बात, मैं अब दोनों चीजें आपको बता देता हूं। किसी की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, टॉप क्लास है, उच्च का है, वो तो बन जाएगा आर्मी मैन, बहुत बड़ी उपाधि पे जाएगा, पुलिस वाला बन जाएगा, क्योंकि सेनापति है ना वो। लेकिन किसी की कुंडली में मंगल नीच है, खराब ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो भाई साहब वो बन जाएगा साइको किलर, या वो बन जाएगा बहुत बड़ा डाकू या गैंगस्टर, क्योंकि उसने भी खून बहाना है। बहाना तो एक पुलिस वाले ने भी, आर्मी वाले ने भी है, लेकिन उसने अपने देश के लिए, अपनी वर्दी के लिए वो काम करना है। उसका मंगल वहां पे अच्छा है, उसका क्रोध अपने देश की रक्षा करने के लिए है। लेकिन जिसका मंगल नीच है, वो तो ऐसा नहीं करेगा। और अगर नीच होने के साथ साथ खास ग्रहों के भी प्रभाव में आ गया, जो खराब वाले ग्रह हैं, फिर तो बिल्कुल ही गई। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको लगा दूं, कि मंगल नीच देखते ही कुंडली में मत कह देना अरे भैया तू तो डाकू बनेगा, बंदा बेहोश, कि भाई मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। भाई साहब मंगल अगर नीच का है, तो वो व्यक्ति, अगर कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों के साथ है, या घर ठीक है जिसमें वो बैठा है, तो वो बहुत बड़ा सर्जन बन जाएगा। डॉक्टर क्या खून नहीं निकालता? कट लगाता है तो खून नहीं निकलता है क्या? निकलता है ना। वो भी तो वही काम है। मंगल जिनका नीच है, मैंने मैक्सिमम कुंडलियों में देखा है, वो लोग एक अच्छे खासे डॉक्टर, खासकर सर्जन बनते हैं। मेरी खुद की भांजी, जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त वो बाहर विदेश में पढ़ाई कर रही है, लास्ट ईयर में है, उसका मंगल नीच है, वेरी प्योरली नीच। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, और हमारे साथ कुछ यात्री बैठे थे, तो अब किसी को पता लग जाता है ये एस्ट्रोलॉजर है, तो फिर वो कहानी शुरू हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, जब आप लोग भी इस तरह से कुंडली देखनी शुरू कर देंगे, तो क्या यात्रा और क्या परिवार, सब जगह आपके सामने वो चार्ट आ जाया करेगा। शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में आप थोड़ा खींचना शुरू कर दोगे। तो उसकी कुंडली उसने मुझे दिखाई, और उसने बोला आप मेरा चार्ट देखिए। साउथ इंडियन थे शायद। तो मैंने उनका देखा चार्ट, मैंने मंगल नीच देखा, और कुछ थोड़े से मैंने ग्रहों का प्रभाव देखा। मैंने कहा आपके लिए तो बड़ा अच्छा योग है डॉक्टर बनने का। वो कह रहे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने अभी लास्ट ईयर कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग पे हूँ। तो मंगल नीच मैंने देखा है, अगर कोई अच्छी स्थिति में है, तो आपको डॉक्टर भी बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यक्ति, वर्दीधारी व्यक्ति, क्या कहा था मैंने, वर्दी। अब वो मंगल किस लेवल का है, कितना उच्च का है, वो आईपीएस बनेगा या सिंपल एसएचओ बनेगा या सिंपल एक पुलिस वाला बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन जिसका मंगल अच्छा है, 10वें से संबंध बना रहा है, छठे से संबंध बना रहा है, यानी 6th हाउस हमारी सर्विस, 10th हाउस हमारा कर्म, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस और लेके जा सकता है। और आप देखेंगे भी, जब कुंडली आएगी ना, तो वो बच्चा या उसके पेरेंट्स खुद कहेंगे ये तो कहता रहता है मैं मिलिट्री में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, पुलिस वाला बनूंगा। वो उसका मंगल उससे बुलवा रहा है, वो कारक ही ऐसा है कुंडली में। प्रशासनिक व्यक्ति, उच्च पदासीन, शासकीय सेवा, भू संपत्ति का कार्य करने वाले, जो रियल एस्टेट वाले हैं ना, जो कहते हैं कि मेरे 10 प्लॉट यहाँ हैं, 20 प्लॉट वहां हैं, मैं तो जी खड़ा खड़ा दिन में 5 प्लॉट बेच देता हूँ, उनका मंगल अच्छा है। उनके मंगल का संबंध सीधा चौथे घर से बनता है। कल जब हम घर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा चौथा घर क्या है। तो मंगल आपको रियल एस्टेट से भी जोड़ता है। और मंगल और क्या है? मंगल है एकदम तेजी से काम करने वाला व्यक्ति। जिनके लगन में मंगल हो ना, या उच्च का मंगल हो, आप उन्हें कभी एक्टिव देखिएगा वो कितना रहते हैं। वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक्टिव रह के काम करते हैं, बिजली की तरह वो करते हैं। जो आकाश में बिजली चमकती है, हम उसको भी मंगल ही कहते हैं। जो हमारे घर में बिजली है, ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे घर में जो बिजली आती है, ये भी मंगल है। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, 4 कमरों की बिजली और पंखे और एसी ऐसे ही चल रहे हैं, तो आप अपना मंगल घर बैठे बैठे खराब कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं, मंदिर में कहीं और गए, आपको देखा यार यहाँ तो कोई नहीं बैठा, क्यों लाइट जलाई है आपने, वो बंद कर दी, पंखा बंद कर दिया, वेस्ट हो रहा है, आप अपना मंगल अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से चंद्रमा की एग्जांपल भी अभी दे देता हूँ। पानी आप खराब कर रहे हैं, आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, आपको घर बैठे बैठे खराब हो जाएगा, चल आने देना, मैं तो बिल दे ही रहा हूँ पानी का, क्या दिक्कत है। तो मंगल क्या है? मंगल बिजली भी है, आग भी है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल, आपने पुराने समय में देखा होगा, जब कुंडली देखते थे पंडित जी, तो वो ऐसे नहीं समझाते थे, कहते थे इसको थोड़ा आग से दूर रखना। क्यों कहते थे वो? क्योंकि उसका मंगल या तो खराब है, या राहु के साथ बैठा है, या अन्य किसी और क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, जो उसको आग जैसी दुर्घटनाओं की ओर धकेल सकता है। मंगल घाव भी है, मैंने कहा ना, हमारी जो ब्लड है वो मंगल है, जो घाव है वो भी मंगल है।
जो एकदम से एक्सीडेंट हुआ है वो भले ही राहु हो जाए, लेकिन जो हमारी चोट लगी है, जो दुर्घटना हुई है, वो मंगल है। मंगल अर्थशास्त्र भी है। सर्जन, क्या कहा था मैंने, अच्छे सर्जन बनते हैं। शारीरिक व मानसिक ताकत बहुत अच्छी होती है जिनका मंगल अच्छा हो। पराक्रम बहुत रहता है उनमें। मंगल हमारे भाई भी हैं। अगर आपका कोई भाई है, छोटा या बड़ा, वो आपके लिए मंगल ग्रह है। अब उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये भी आपकी कुंडली का, कुंडली खोले बिना आप बता सकते हैं कि आपके भाई के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आपकी कुंडली में मंगल अच्छा ही होगा। 99.99%। जब तक कोई बड़े डी चार्ट्स में जाके कहीं खराब ना हो जाए या और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और आपको अपना मंगल अच्छा करना है, आपका भाई कमजोर स्थिति में है तो उसकी मदद कर दीजिए। आपका मंगल खुद ब खुद आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। आपका मंगल एक जगह बैठा है, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और आप हैं बेहद आलसी व्यक्ति, मंगल रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको मंगल से रिजल्ट लेने हैं तो आपको ऊर्जावान होना पड़ेगा, जिम भी जाना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा, एकदम दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तब वो मंगल एक्टिवेट होगा, तब वो आपको रिजल्ट देने की स्थिति में आएगा। और क्या क्या है मंगल? गुड़ है, तांबा है, प्रसिद्धि है, चोर, मैंने बताया ना, अगर इसका मंगल ठीक नहीं है तो चोर भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी, हालांकि हम बुद्ध से देखते हैं, या इन्होंने चार पैरों वालों को बोला है, उसको भी मंगल में इन्होंने काउंट किया। मांसाहारी, अब जिसका मंगल ठीक नहीं है या सात्विक दृष्टियों से या सात्विक ग्रहों के साथ नहीं है, वो मांसाहारी भी हो सकता है। सुनार, धनुर्विद्या, जो हमें यूरिन से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम मंगल से देखते हैं। अब मंगल को किस तरह से कुंडली में असेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत मुश्किल नहीं रह गया आपके लिए, क्योंकि मंगल के अगर आपने ये कारक तत्व समझ लिए, जब भी आपके पास कुंडली आएगी, क्योंकि हम आगे चल के मैं आपको कोशिश करूंगी ये पढ़ाऊं कि मांगलिक व्यक्ति कैसे बन जाता है। सबसे ज्यादा शोर इसी का रहता है, शादी होती है, कुंडलियां आती हैं, कहते हैं पहले चेक कर लो कहीं मांगलिक तो नहीं है ये भी मंगल देवी बनाते हैं। जब वो डिफरेंट जगह से बैठकर सातवें घर पे दृष्टि मारें, वो कौन कौन से घर है मैं आपको बताऊंगा, सप्तम में बैठ ही जाएं तो आदमी मंगलिक हो जाता है। और क्यों कहते हैं मंगलिक की, मंगलिक के साथ शादी हो? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो व्यक्ति मंगलिक हो जाता है, उसके लगन पे उसके सप्तम में मंगल का असर आ जाता है, वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। उसकी शादी होगी नॉर्मल बंदे से, तो तलाक तो तीसरे दिन होनी है। तो अगर मांगलिक की मांगलिक से शादी हो गई, दोनों का गुण धर्म सेम है, तो कहानी बच जाएगी। तो मंगल का आपको यहां भी यूज आएगा। और मंगल को अगर आप इस, जो मैंने चीजें बताई हैं, इस रूप में समझ जाएंगे, तो ना को आपको किसी की जॉब बताने में मुश्किल होगी, ना आपको किसी की जमीन बताने में मुश्किल होगी कि आप घर बना पाओगे नहीं, जमीन का आपका पंगा क्यों पड़ा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में रिलेटेड, जो डिजीजेज आ रहे हैं, वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, वो मंगल से जुड़े हैं कि नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं, अगर मंगल कहीं प्रॉब्लम में हो, खराब हो, वो कहते हैं यार मुझे ना ये आने वाले समय में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसे करो, किसी भी लैब में जाओ और वहां जाके ना थोड़ा सा ब्लड निकलवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, क्या दिक्कत है, 150 रुपए लगते हैं। अब उससे क्या हुआ, बॉडी में से शरीर निकला। अब ये खास करके इसलिए कहते हैं कि जब मंगल और बुध इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि बुध हमारी नसें भी हैं, तो ये लाल किताब के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको कई बार वो टालने के लिए ऐसी देते कि खून तो निकल नहीं है बॉडी में से, वो दिखता है कुंडली में कि आगे जाके प्रॉब्लम है, तो क्यों ना खुद ही निकलवा लो जाके, पैसे खर्चो, 100 रुपया निकलवाओ, अपना ब्लड टेस्ट कराओ और आपका उपाय हो गया। तो ऐसी चीजें भी आपको कुंडली में जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। अब मंगल देव को क्या मंत्र है? देखिए, मंगल अगर छठे में आ जाए या सिक्स हाउस को देख रहा हो ना, हमारा ऋण रोग ऋण शत्रु, कल आपको जब मैं घर समझाऊंगा, तो उसमें भी वो हेल्प करता है आपको लोन से मुक्ति दिलवाने में। तो उसका एक मंत्र भी है, अगर आपके पास कोई आ जाए, भाई साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, इतना लोन है मेरे पे, और आप देख रहे हो कि इसके लोन की जो कारण है वो मंगल के कारण हुआ है, तो आप उसको ये मंत्र दे सकते हो। ओम अंग अंग का अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। मैं अंगारकाय को नमन करता हूँ, जिनकी त्वचा लाल है और भगवान मंगल का दूसरा नाम है। आप बोलिए, इस मंत्र का जप कीजिए, धीरे 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 आपका ऋण उतरने लगेगा। ये मंत्र आपके लिए रेमेडी भी हैं, जो आपको आगे चल के काम आएंगे, और आपके लिए एक, ये इस चीज को भी बता रहा है कि मंगल क्या क्या कर सकता है और उससे हमने कैसे बचना है। एक मंत्र में और आपको देता हूं, अगर आपको मंगल को मजबूत करना है, हनुमान जी को मत भूलिएगा। ओम हम हनुमंते नमः। आपको मंगल को ठीक करना है, आप अगर डायरेक्टली हनुमान जी के पास पहुंच गए, यानी कि
आपको जिस ऑफिस में काम करवाना है वहां के सबसे बड़े अधिकारी या सीधा मालिक के पास आप पहुंच गए तो नीचे आपकी फाइल कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि आप सीधा वहां पहुंच गए। तो अगर आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, अपने अपने कुंडली में देखिएगा कि अगर मंगल की कोई प्रॉब्लम है या जो चीजें मैंने बताई हैं वो आ रही हैं, तो चुपचाप से मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाओ। छोटे से हनुमान जी जो होते हैं, एक बड़ी मूर्ति होती है, एक छोटे वाले होते हैं, उनको आप क्या करो, ऑरेंज कलर का सिंदूर मिलता है वो लीजिए, चमेली का तेल लीजिए, मिक्स कीजिए और अपने हाथों से उनके उठे हुए पांव से, जब भी हनुमान जी खड़े होंगे गदा लेके, एक पाँव उनका जमीन पे होगा, एक पाँव उनका ऊपर होगा, वो जो ऊपर पाँव है वहां से आपने लेप करना शुरू करना है। और पूरी मूर्ति पे आपने अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आपने अच्छे से लेप करना है। चोला लेके जाना है, 20 25 50 का एक चोला छोटा सा मिल जाता है, वो हनुमान जी को आपने पहनाना है और उनका आशीर्वाद लेना है। हनुमान चालीसा एक इतना बड़ा उपाय है, तुलसीदास जी ने हमें ऐसी चीज दे दी है कि उसमें साफ साफ वर्णित है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इतनी बड़ी चीजें भी टल जाती हैं। और देवता चित्त न धरिए, और किसी देवता को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको, अगर आपने हनुमान जी को पकड़ लिया। कहते हैं कि जिसके कोई गुरु नहीं है, जिसको गुरु नहीं मिले, वो हनुमान जी को अपने गुरु रूप में पा सकते हैं, गुरु रूप में मान सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या है, राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं, हनुमान जी के बिना राम जी अधूरे हैं, तो आप उन्हें राम जी से जोड़ के भी देख सकते हैं, और क्योंकि वो भगवान शिव के रुद्र अवतार भी हैं, तो आप उन्हें शिव से जोड़ के भी देख सकते हैं। तो ऐसे देवता जो सबसे फास्टेस्ट हैं काम करने में, आप किसी और देवता को पूजेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, सबके अपने अपने वाहन भी हैं, लेकिन यहाँ तो वाहन का भी टेंशन नहीं है, सीधा 1 मिनट में वो उड़ के पहुंच जाएंगे आपका काम करने के लिए। और ये एक ऐसे देवता हैं जो चिरंजीव हैं, आज भी धरती पे मौजूद हैं हनुमान जी। किस रूप में आपको दर्शन दे दे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मंगल से रिलेटेड क्या, हम राहु के विषय में भी जब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ सब जगह सर्वमान्य है हनुमान जी, कहीं दिक्कत आ जाए बस पकड़ लीजिए, चलन पढ़ लीजिए हनुमान चालीसा, तो रोज आप पढ़िए ही पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपने मंगल को भी ठीक कर सकते हैं।